बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम इर्तज़ा लगारी। यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। इस वीडियो में आपको कट्टू माल के जो मुल्तान और लुडन मंडी के रेट्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। जो कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर हैं उनके रेट, कुर्बानी वाले जानवर, इसके अलावा बछड़ियाँ स्लाटर हाउस वाली, गाय स्लाटर हाउस वाली, कट्टों के रेट, और फिर जो स्लाटर हाउस के रेट्स चल रहे हैं उनके साथ साथ आपको जो मुख्तलिफ़ शहरों की गाड़ियां हमने पिछले हफ्ते के दौरान लगवाई हैं उनके किराया जायत का एक आइडिया दे दिया जाएगा। एक चीज़ क्लियर कर दूं, कट्टू माल वाले आजकल ख़रीदारी मुकम्मल कर लें, क्योंकि आगे जाकर जैसे जैसे सर्दियां आएंगी एक तो स्लाटर हाउस का रेट जो है वो बढ़ जाएगा, मगर मंडी में माल शार्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो फ्लाक होगा आप दोस्तों के लिए एक अच्छे प्रॉफिट का सबब बनेगा, नुकसान का चांस इसमें नहीं है। तो जिन लोगों के पास अपना साइलेज मौजूद है, अपना वंडा मौजूद है, अपना फार्म ऑपरेशनल है, वो अपने जानवर जो हैं इस 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट करें। चलिए आपको रेट्स का आइडिया देता हूं, लेकिन एक चीज़ बता दूं, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं करते, फिर आप दोस्त बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आजकल क्या रेट चल रहे हैं। तो हम हर 10 दिन के बाद तकरीबन ऐसी वीडियोस लगाते होते हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो 100 किलोग्राम का देसी क्रॉस बछड़ा फील्ड लाट फैटनिंग के लिए, या जिसको आप कट्टू माल कहते हैं या स्लाटर वाला बछड़ा कहते हैं, इसकी दोस्तों कीमत चल रही है 490 रुपये फ़ी किलोग्राम। ये याद रहे कि मैं आपको खुश्क बछड़े की बात कर रहा हूँ और देसी क्रॉस बछड़े की बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ आपको और भी क्लियर कर दूँ, जिसको हम खुश्क कहते हैं वो 100% खुश्क होता नहीं है, क्योंकि मंडी में एक लिमिट होती है जानवर को पकड़ने की कि इसमें कितना चारा है, कितना पानी है। जब जानवर उस लिमिट से क्रॉस करता है तो फिर नेकेड आई से आप ये चीज़ें चेक नहीं कर सकते। लेकिन हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि जितना खुश्क से खुश्क जानवर निकाला जाए, 5 रुपये रेट ज़्यादा दे दिया जाए, लेकिन जानवर खुश्क निकाला जाए, क्योंकि उसमें फार्मर को हर तरह फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। बेशक 5 रुपये रेट बढ़ाकर भी ले लिया जाए। इसी तरह 150 किलोग्राम का देसी क्रॉस बछड़ा 530 रुपये किलो, 175 किलोग्राम का देसी क्रॉस खुश्क बछड़ा 540 रुपये किलो, 200 किलोग्राम का देसी क्रॉस खुश्क बछड़ा 545 रुपये किलो, 250 किलोग्राम का 550 रुपये किलो। और अगर आप 250 से 300 किलोग्राम वाला जानवर लेंगे जो डायरेक्ट स्लाटर हाउस जाता है, अगरचे मैं नए बंदों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरह मंडी से लेकर डायरेक्ट स्लाटर में जाकर कटवाएं, उनको लॉस हो जाएगा, एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो 250 से 300 किलोग्राम जिंदा वज़न का बछड़ा 560 रुपये किलो जो है ये चल रहा है। एक और बात आपको बता दूं, पहले ये होता था कि छोटा माल बड़े माल की बनिस्बत सस्ता होता था, मगर अब पिछले 6-7 महीनों से हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अगर छोटे और बड़े को कंपेयर किया जाए तो छोटे का रेट बड़े की बनिस्बत काफ़ी तेज़ हो चुका है। और इसकी जो वजह हमारी नाक़िस अकल में आती है वो है ईरानी दोस्तों की ख़रीदारी। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिल जाएंगी। अब आते हैं कट्टू प्लस कुर्बानी, यानी जो कट्टू में से कुर्बानी वाला माल निकाला जाता है। अगर आप 200 किलोग्राम का जानवर लेंगे खुश्क तो वो मिलेगा 570 रुपये किलो, 250 किलोग्राम का लेंगे तो वो 585 रुपये किलो, और अगर आप 300 किलोग्राम ज़िंदा वज़न का जानवर निकालेंगे तो 590 रुपये किलो। इसी तरह अब हम कुर्बानी वाले जानवरों की बात करते हैं। अगर आप प्रॉपर कुर्बानी वाला जानवर, नाफ झालर वाला, कलर वाला, तो वो 200 किलोग्राम का जानवर जो है, यानी कि 2.5 मन मीट वेट में 200 किलोग्राम ज़िंदा, 2.5 मन मीट वेट, ये तकरीबन 600 रुपये किलो से कम नहीं मिलने वाला। और अगर आप 200 से 250 किलोग्राम वाला जानवर निकालना चाहते हैं कुर्बानी वाला तो 650 रुपये किलो। और अगर आप 250 से 300 किलोग्राम का ज़रा दरमियानी क्वालिटी का निकालेंगे तो 660 रुपये, लेकिन अच्छी क्वालिटी का निकालेंगे तो वो दोस्तों तकरीबन 700 रुपये किलो को टच कर जाता है।
ये बातें आपने जहन में रखनी है। इसलिए आप कोशिश करें 200 से 250 किलोग्राम ज़िंदा वज़न के जानवर की तरफ जाएं, यानी 2.5 से 3 मन मीट वेट की तरफ। अब आते हैं बात बछड़ी की तरफ। 2 से 4 दांत की बछड़ी जिसने सुआ डिलीवर ना किया हो, अगर आप वो 200 से 250 किलोग्राम ज़िंदा वज़न की निकालेंगे तो 450 रुपये किलो मिल जाती है। 250 से 300 किलोग्राम ज़िंदा वज़न की निकालेंगे तो 470 रुपये किलो तक मिल जाती है देसी क्रॉस बछड़ी। अगर आप गाय की बात करते हैं तो 200 से 250 किलोग्राम की गाय जो स्लाटर हाउस में जाती है वो 270 से 300 रुपये किलो। 250 से 300 किलोग्राम वाली गाय 350 रुपये किलो मिल जाती है, और 300 से 400 किलोग्राम वाली जो गाय है उसका रेट लगाना पड़ता है 400 रुपये किलो, और 400 से 450 किलोग्राम वज़न वाली जो गाय है वो तकरीबन 430, 435, 440 रुपये किलो तोल कर कांटे पर बआसानी मिल जाती है। याद रहे, ये जो मैं रेट आपको बता रहा हूँ ये सारे कांटे पर तोल कर खरीदे जाने वाले जानवरों के हैं। अब बात करते हैं ज़रा कट्टे की। 100 किलोग्राम ज़िंदा वज़न का कट्टा 350 रुपये किलो। 150 किलोग्राम का जो कट्टा है वो है 375 रुपये किलो। 200 किलोग्राम का जो कट्टा है वो है 420 रुपये किलो। 250 किलोग्राम का जो कट्टा है वो है 435 रुपये किलो, और जो 300 किलोग्राम का बड़ा कट्टा है ये दोस्तों 440 से 450 रुपये किलो के इन बिटवीन कहीं पर आपको ये जानवर मिल जाएगा। मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ कि जो भाई कट्टू माल का फ्लाक डालना चाहते हैं, ये महीना डेढ़ आपके पास है, अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर लें, क्योंकि कट्टू माल पहले मंडियों में शार्ट था, अब कुछ तादाद बेहतर हो गई है, मगर रेट बिल्कुल भी कम नहीं हुए। इसी तरह आजकल कुर्बानी वाला माल शार्ट पड़ा हुआ है। डेढ़ एक महीने के बाद जो कट्टू है वो शार्ट हो जाएगा और कुर्बानी वाला जानवर ज़्यादा मिकदार में आ जाएगा। तो जिन भाइयों ने कट्टू लेना है, कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर लेना है, वो अपनी ख़रीदारी अगले डेढ़ महीने के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करें। ये हमारी असेसमेंट है, ये कोई पक्के अल्फाज नहीं है। मार्केट है, ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए मैंने ये बात हिफ्ज़ मातकद्दम पहले ही आपके गोश गुजार कर दी है, लेकिन होता तकरीबन आलमोस्ट ऐसे ही है। अब आते हैं स्लाटर हाउस की तरफ, क्योंकि आपने माल तैयार करके बेचना तो स्लाटर हाउस में है ना। तो जो स्लाटर हाउस में कराची में बछड़े का रेट है वो है 1160 रुपये। जो भाई उनके साथ मुस्तकिल काम कर रहे हैं उनको 1160 दे रहे हैं, और जो भाई कभी कभी जाते हैं उनको 1140 रुपये। 5500 रुपये सलाखत दोनों को दी जाती है, नया हो या पुराना बंदा हो, और 1000 रुपये फ़ी जानवर किराया भी दोनों कैटेगरीज़ के लिए है। कराची में जो बछड़ी का रेट है वो है दोस्तों 1030, जो पक्के बंदे हैं उनके लिए, और जो कभी कभी जाते हैं उनके लिए तकरीबन 1000, 1005, 1010। 5000 बछड़ी की सलाखत दी जाती है और 1000 रुपया फ़ी जानवर किराया, पेमेंट 1 हफ़्ते बाद। अब बात करते हैं लाहौर में जो स्लाटर हाउस है, एशिया स्लाटर हाउस, इनके पास आर्डर काफ़ी है माशाल्लाह। बड़ा जानवर जो होगा, जो तकरीबन 2.5 मन समझ लें, इसका रेट वो दे रहे हैं 1150 से 1170 के दरमियान। पुराने बंदों को 1170, नए बंदों को 1150, और इसी तरह 6000 रुपये सलाखत, 1000 रुपये फ़ी जानवर किराया। और जो मुरीदके में स्लाटर हाउस ऑपरेशनल है वो 1120 रुपये से लेकर 1135 रुपये तक रेट दे रहा है। वो अपनी रूटीन के मुताबिक जो है ना रेट लगा रहा है। जो लोग उनके पास चले जाते हैं इट्स ओके, जो नहीं जाते वो लाहौर चले जाएं, कहीं और चले जाएं, तो उनको इतनी टेंशन नहीं है। उनके पास शायद अभी आर्डर कम है, जब आर्डर होगा पूरा तो फिर वो ही रेट देंगे जो बाकी स्लाटर हाउस दे रहे हैं। 6000 वो सलाखत दे रहे हैं और 1000 रुपये फ़ी जानवर किराया जो रूटीन में सब लोग दे रहे हैं। अब बात करते हैं ज़रा किराया जात की। कराची से जो ट्राला जा रहा है 1 लाख से 1,10,000 रुपये में जा रहा है बमा मंडी खर्चा। इसमें मंडी खर्चा जो भी होगा वो सब शामिल है।
ये किराए आजकल थोड़े कम हैं क्योंकि कराची की तरफ से ग्राहक उस तरह अभी नहीं आ रहे, यानी डिमांड नहीं है ट्रालों की इतनी। तो जिसका ट्राला लग जाता है वो कहता है चलो लगाओ यार, मैं तो वापस जा रहा हूँ, तो मेरा जो डीज़ल तेल निकलता है वो फ्री में निकल आएगा। इसी तरह कराची के लिए जो 22 फुटी गाड़ी है जिसमें 20 जानवर जाते हैं वो 70 से 80 हज़ार रुपये में जा रही है। लेकिन ये जो गाड़ियाँ होती हैं इनके जो मैं रेट बता रहा हूँ ये बग़ैर मंडी खर्चे के बता रहा हूँ, इनमें मंडी खर्चा ऐड होगा। वो फिर उसमें जो पराली होती है, धक्का होता है, पार्किंग होती है, ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं। और जो 16 फुटी गाड़ी है जिसमें 14 जानवर जाते हैं ये 55 से 60 हज़ार रुपये में जा रही है बग़ैर मंडी खर्चे के। मुल्तान से दीपालपुर साइड पर जो गाड़ी हमने रवाना की 22 फुटी वो 33 से 35 हज़ार रुपये में गई 20 जानवरों वाली। और जो कसूर के लिए गाड़ी निकाली मुल्तान से 22 फुटी वो 36 हज़ार रुपये में गई। मुल्तान से लाहौर के लिए जो गाड़ी निकाली गई 22 फुटी उसमें 36 से 38 हज़ार रुपये किराया पे करना पड़ा। इसी तरह सियालकोट के लिए जो 22 फुटी गाड़ी गई वो 52 से 54 हज़ार रुपये में गई। और जो 24 फुटी गाड़ी है वो 55 से 60 हज़ार रुपये में गई। ये जितने फुट मैं बताता हूँ आपको, इसमें से समझ लें 22 फुटी है तो 20 जानवर जाएंगे, 24 फुटी है तो 22 जानवर जाएंगे, 18 फुटी है तो 16 जानवर जाएंगे, यानी जितने फुट हैं उसमें से 2 जानवर कम कर लिया करें। और सरगोदा के लिए जो 22 फुटी गाड़ी गई वो 35 हज़ार रुपये में गई। इसी तरह रावलपिंडी के लिए जो गाड़ी निकाली गई वो 22 फुटी गाड़ी 55 से 60 हज़ार रुपये में गई। और पेशावर के लिए यहाँ पर भी ग्राहक आजकल इस तरफ से कम है, तो जो गाड़ियाँ कराची से वापस पेशावर जा रही होती हैं वो आजकल 70 से 80 हज़ार रुपये में जा रही हैं। सवाए ट्राले के जितनी गाड़ियाँ मैंने आपको बताई हैं 22 फुटी, 20 फुटी, 24 फुटी, इन सब के जो रेट्स आपको बताए हैं इनमें मंडी खर्चा अभी शामिल करना पड़ेगा। मंडी खर्चे में पार्किंग, धक्का और पराली ये चीज़ें शामिल होती हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। ये जनाब आज की एक वीडियो थी, मैं इसको मुख्तसर तो नहीं कह सकता, लंबी वीडियो है, लेकिन आपको ज़हरी बात है सारी बातें डिटेल से बतानी हैं। कुछ बातें मज़ीद आपके गोश गुजार कर देता हूँ। मंडी में जब आप तशरीफ़ लाते हैं ज़हरी बात है आपका मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता होता है, हमसे भी रब्ता होता है, 2-4 और बंदों से भी रब्ता होगा। आपका जिस बंदे से भी रब्ता है ना, आप उस पर ट्रस्ट करें तो पूरा करें, फिर आप डायरेक्ट वहाँ जाएं, क्योंकि हम ये चीज़ नोट करते हैं कि मंडी में आपको कुछ फड़िए मिलते हैं और ये चीज़ रोज़ होती है। मैं पहले तो खैर वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा जिक्र करता था, अब मैंने कुछ बात कम कर दी है, सोचा दोस्तों को एक दफ़ा फिर से दोबारा बता दिया जाए। दोस्तों ये जो फड़िए हजरात होते हैं ना, ये आपका बहुत बड़ा लॉस करते हैं। ये मंडी में निकले होते हैं इसी काम के लिए कि कोई नया बंदा आए, उसको सब्ज़ बाग दिखाए जाएं, उसको मिसगाइड किया जाए। ज़ाहिर बात है हर बंदे ने काम करना होता है, तो उसको मिसगाइड करके अपने दाम में फंसाया जाए और ये लोग एक गाड़ी के पीछे या एक ट्राले के पीछे आपका लाखों का नुकसान भी कर देते हैं, आपको महसूस नहीं होने देते। यही उनका फ़न है। तो मंडी में ये जो फड़िए आपको मिलते हैं इनसे आपने बचना है। उनका रोटी रोज़ी रोज़गार होता ही इस चीज़ पर है। बिलीव मी, आपको कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे। देखें ना, हम लोग जब जानवर लेकर देते हैं कट्टू माल, उसका 800 रुपये कमीशन लेते हैं। जब जानवर ज़्यादा होते हैं कुछ प्यार मोहब्बत भी हो जाती है, हम कमीशन लेते हैं। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, वो कहेंगे हमसे पैसे ले लें, 1000 रुपया फ़ी जानवर हम आपको देंगे, आपके जानवर हम परचेज़ करके देंगे। ये क्या साइंस है? चले मैं मुख्तसर बात ही करूँगा, लंबी बात नहीं करूँगा। जिन दोस्तों को बात समझ आती है उनको समझ आ जाती है, जिनको नहीं आनी होती तो वो फिर लंबी बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। बाकी वीडियो को आपने लाइक अगर नहीं किया तो फिर दोबारा कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बस हमें दुआओं में आपने याद रखना है। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये जितनी वीडियोस बैकग्राउंड में चल रही हैं ये कुछ पुरानी वीडियोस हैं, कुछ नई वीडियोस हैं। जो हमारे पास वीडियोस हम बनाते हैं कुछ लग जाती हैं, कुछ नहीं लगी होती। जो वीडियो पड़ी होती हैं उनको हम इस वीडियो के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आप दोस्त हमारी बातें भी सुनते रहें और बैकग्राउंड में ये वीडियोस चलती रहें, आप जानवरों को देखकर एंजॉय करते रहें और बोर ना हो। तो इन वीडियोस के रेट नहीं पूछने भाई, ये वीडियोस कब की हैं आई डोंट नो।
तकरीबन जब मैं इस तरह की वीडियो लगाता हूँ, हर वीडियो के नीचे एक दो भाई ऐसे ज़रूर आते हैं जो कहते हैं भाई रेट तो आपने बताए नहीं, वीडियो बनाने का फ़ायदा। बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि इन बंदों को क्या बताए कि ये जो मैं घंटा आपको बातें बता रहा था, ये क्या बता रहा था। ये कट्टू माल के हवाले से वीडियो है। ये जो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है ये सिर्फ आपको मसरूफ़ रखने के लिए है। चलें आप, मैं इस तरह कह देता हूँ, ठीक है जी। तो इनके रेट्स बराए मेहरबानी मत पूछिएगा, ये जस्ट आपकी तफरीह के लिए हैं ताकि आप बोर ना हो। तो वीडियो को लाइक करना है जी, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने सवालात, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सिर्फ़ एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा ताकि सोशल मीडिया पर गुजारा हुआ ये वक्त कीमती हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।